हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल। नमस्ते इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के साथ आ चुके हैं। तो जैसे हम लोग स्टार्टिंग से करते आए हैं, पहले टॉपिक का हमें मतलब पता होना चाहिए। तो क्या है ना रियल नंबर्स, व्हाट इज़ रियल नंबर्स। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। अब प्रीवियस वीडियो कैसे आप लोग पढ़ोगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या होता है ना, वास्तविक संख्या, मतलब द नंबर्स विच कैन इजिली बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, या ऐसे बोलो द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। इसका एकमात्र सबसे 100% इफेक्टिव डेफिनेशन यही है कि द नंबर्स विच कैन इजिली बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर्स, ठीक है। अब उसका बोल रहा है डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1/2 को डेसिमल में लिखो, ये फ्रैक्शन में है, इसको डेसिमल में लिखो, 6-7 के बच्चे करते हैं, तो आप लोग बोलोगे ना 0.5। बिल्कुल सही है। तो ये हुआ रियल नंबर और इस रियल नंबर का ये हुआ डेसिमल एक्सपेंशन। तो यही हमें इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। अब इस टॉपिक में सबसे पहला जो है हेडिंग वो है केस 1 है द रिमाइंडर बिकम्स 0, मतलब ऐसा केस जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाए। कैसे होगा देखते हैं एक बार। पहला एग्जांपल है 7/8। अब क्या है ना, मुझे एक जादू दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। थोड़ी देर के लिए ना मुझे गायब होना पड़ेगा ताकि मैं पूरा स्क्रीन आप लोगों के लिए विजिबल कर सकूं। तो मैं गायब हो जाता हूं, ठीक है। अब देखो 7/8 है, 7/8। अब इसको आप लोगों को डिवाइड करना है। अब ये तो 2-3 में सिखाया जाता है, तो आप ऐसे कर लो, 8 ऐसे लिखो, यहाँ पे 7 लिखो। तो अब क्योंकि 8 1 8 हो जाएगा और 7 उससे भी छोटा है, तो हमें क्या पहले देना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा, यानी कि 0 पॉइंट। तो यहाँ आ जाएगा 0। तो अब किससे लगाएं, सोचो। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, ऐसे सोचो किससे लगाएं। 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, 8 8 64। तो 8 8 यहाँ पे 64 आ रहा है, तो यहाँ पे 64 लिख लो, ठीक है। अब बचा कितना 6। तो ऐसे हम लोगों को आगे प्रोसीड करना। 6 तो आएगा नहीं, 0 आएगा। तो बस ये नॉर्मल क्या बोलते हैं डिवीज़न है, इसे आप लोगों को करना है। तो कैसे करेंगे, अब आगे प्रोसीड करो। 8 7 56 यहाँ पे लगाओ, तो 56 लगाओगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। फिर डेसिमल है तो 0 लिखो। अब क्या लिखोगे, 8 4 32, 8 5 40, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 आएगा, ये 5। तो 8 5 40, रिमाइंडर क्या हो गया 0। रिमाइंडर कट गया ना पूरा 0। तो यही हमारा क्या बोला गया था कि व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया और आंसर क्या आ गया 0.875। इसका जो आंसर है वो क्या है 0.875। इस चीज़ को गौर करना है, 0.875। तो अब देखो, अब थोड़ी देर के लिए मैं भी आ जाता हूँ जादू से। तो 0.875 इसका हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 0.875। यही हुआ डेसिमल एक्सपेंशन, कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है ना कि द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, मतलब वैसा केस जहाँ पे रिमाइंडर कभी 0 बने ही ना, रिमाइंडर कभी 0 बने ही ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊं, एक चीज़ और बताता हूं। जैसे ये 0.875 है ना, 0.875। अब इसमें आप लोग क्या देख रहे हो कि इसके बाद तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद रिमाइंडर 0 हो गया था। तो इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन के में डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो टर्म है वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म को हम लोग इंग्लिश में एंड बोलते हैं और मैथमेटिकल टर्म में इसे टर्मिनेटिंग बोला जाता है। ये टर्मिनेट कर गया, ठीक है, ये टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट का मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये टर्मिनेट कर गया, ख़त्म हो गया। अब मैं बताऊंगा क्यों रेशनल और इरेशनल को टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है। तो अभी टर्मिनेटिंग का मतलब समझ गए हम लोग। टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जाना, डेसिमल पॉइंट के बाद ये ख़त्म हो जाना। तो ये 0.875 के में 875 के बाद तो ख़त्म हो गया, इसीलिए ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है ना कि द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। इसमें एग्जांपल है 10/3। अब करके देखो 10/3। मैं थोड़ी देर के लिए फिर से गायब हो जाता हूँ। 10/3, तो ये देखो 10/3, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो ऐसे, तो 10 3 3 3 9, यहाँ पे आएगा 1, फिर पॉइंट दो, फिर 0 आ गया, फिर 3 लिखो, फिर 9 आएगा, फिर काटो 1, फिर 0 लिखो, 3 आएगा, यानी 3.3333 चले जाएगा। अब इसमें क्या आ रहा है तुम्हारा, वो ध्यान से देखो, 3.333, ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। अब ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो इसको डिनोट करने का तरीका होता है, जैसे अगर मान लो कोई एक नंबर पर्टिकुलर नंबर है और वो बार बार रिपीट कर रहा हो, तो उसके ऊपर हम लोग एक साइन, एक रेडिकल साइन, एक बार लगा देते हैं, एक ऐसे बार लगा देते हैं। ये
इसके ऊपर एक ऐसे छत बना दो, छत, ताकि ये बारिश में ना भीगे, और उसका नाम हम लोग बोल देते हैं BAR। ओके, अगर कहीं भी मान लो ऐसे लिख दे 3.7 और ऊपर लगाते बार, तो इसका मतलब हमें ये समझना है कि ये 3.7777 बार बार रिपीट कर रहा है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें डेसिमल के बाद कहीं जीरो नहीं आ रहा है, ये क्या बोलते हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कहीं जीरो नहीं आ रहा है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो ये 3 था वो बार बार आ रहा था, कहीं एंड नहीं होगा, कहीं टर्मिनेट नहीं होगा, कहीं ख़त्म नहीं होगा। तो ख़त्म हो जाता तो टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये भी केस हम लोगों ने देख लिया। अब मैं थोड़ी देर के लिए फिर से वापस आऊँगा। ठीक, तो ये भी केस हम लोगों ने देख लिया। अब 1/7 है, ये आप लोग घर पे कर लेना एक बार। अब क्या है ना, नेक्स्ट देखो, अब फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। क्या ये भी मुझे करना पड़ेगा? क्या ये भी मुझे करना पड़ेगा? 10/3 था, 10/3 का तो अभी हम लोगों ने देख लिया 3.3 बार। ठीक, नेक्स्ट है 7/8, कर लो 7/8 क्या होगा, 7/8, ये भी अभी हम लोगों ने शायद देखा है, नहीं देखा है क्या? नहीं, ये शायद नहीं देखा है, देखा तो है ना हम लोगों ने, ये देखो 7/8 फर्स्ट एग्जाम्पल, ये फर्स्ट, ये भी देखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 1/7। अच्छा 1/7 मैं तो बताऊंगा नहीं आप लोगों को। 1/7 यहाँ पे देखो आप लोगों का मैंने क्या बोला था, होमवर्क, तो ये आप लोग होमवर्क कर लोगे। ओके, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया 1/7। अगर ऐसे ही तो करना है नॉर्मल, ऐसे 7 1 ऐसे आपको लिखते जाना है। पॉइंट यहाँ पे आएगा 0, 7 1 जा 7, फिर माइनस करो यहाँ पे तो आएगा 3, फिर 3 नहीं तो फिर 0, तो 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे 0 दो, फिर 7 2 जा 14, तो 0.142। और आगे देख लेना है, अगर कहीं पे रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो एक ऐसा टर्म आएगा, स्पेशल टर्म आएगा, जिस टर्म के बाद ना ये रिपीट करने लगेगा। नहीं अगर रिपीट करे तो 3 4 तक फाइंड करना है, उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने ये देख लिया। वैसे नहीं आएगा 0, क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल है, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0 का, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है सो दैट, क्वेश्चन के बोल रहा है सो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। In other words, express 3.142678 in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा, अगर नहीं किया तो नहीं कहलाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है 3.142678, और मज़ेदार बात बताऊँ, ये पाई का वैल्यू है। देखो ये हो गया। अब इसे क्या बोल करना है, इसे करना क्या है, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इसे p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए एकमात्र ये तरीका है, आप डेसिमल को रिमूव करो और फ्रैक्शनल फॉर्म में लाओ। फ्रैक्शनल फॉर्म में लाओगे तभी आप पता कर पाओगे कि p बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है। अभी तो नहीं है, फ्रैक्शनल में लाओगे तो चेक करोगे p बाई क्यू में आएगा। वहाँ पे क्या चेक करना है कि q 0 ना होना चाहिए, और उसके बाद क्या चेक करना है कि p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। तो डेसिमल यहाँ से रिमूव करोगे, ये डेसिमल यहाँ से रिमूव हो गया, ये तो नीचे आएगा 1, और ये जितना टर्म है उतना 0, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है तो 6 0। अब देखो अब क्या बन गया, ये बन गया 314, ये बन गया 3142678 अपॉन ये 1 पे जितना भी 0 है ऐसे कॉमा लिख कर दो 10 लाख। ठीक है, तो ये देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये 0 नहीं है, तो इसीलिए अब हमें पता चल गया ये रेशनल नंबर है, और हमने ये प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो सो दैट 0.333 डॉट 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 इट इज इक्वल्स टू 0.3 बार। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये चीज़ ध्यान से देखो, 0.3 बार है यहाँ पे। ठीक है, 0.3 बार, इसका मतलब क्या कि वो रिपीट कर रहा है, ये नंबर रिपीट कर रहा है बार बार। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो फाइनली हमें क्या करना है ना कि ये 0.3 बार जो है इसे प्रूफ करना है, इसे शो करना है कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे आएगा। देखो मैथ्स वाकई में बहुत ईजी सब्जेक्ट है, खामखा इससे डर लगता है बच्चों को। डरना नहीं है, मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ। ठीक है, जादू से 1 2 3 आप लोग काउंट करना माइंड में, मैं गायब हो जाऊँगा। ओके, इसका मैं कुछ स्टेप बताऊंगा, उसको आप लोग जैसे ही प्रोसेस रहेगा, कुछ एक स्टेप ट्रिक है, एक तरह का ट्रिक है, स्टेप है, प्रोसेस जो बोल लो आप, उसे फॉलो करो, क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे, मैं तो पहले गायब हो जाऊंगा, मैं गायब हो गया।
अब देखो ट्रिक क्या है, 0.3, 0.3 पे बार है ना, यानी 0.3333, यानी कि ये लिखाएगा 0.3333 अप टू डॉट डॉट डॉट। मैं बताऊँ, कुछ मत करो, क्या करो ना, इसको ना देखो 0.33 जो है लिखा हुआ, एक सेकेंड, ये जो लिखा हुआ है 0.333 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी, कुछ मत करो, इसको आप एक टर्म मान लो x, कुछ भी मान सकते हो, एक मान लो x, ठीक है, ये हो गया x। तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा ना, एक चीज़ मेरे ये ध्यान रखना, डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो नंबर रिपीट करेगा ना, जो नंबर रिपीट करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे बस 3 है, तो एक 3 इधर उठा के लाना है हमें, ठीक है। जो जितना भी इधर नंबर रहेगा, जो भी इधर नंबर रहेगा, जो उसे हमें हर एक नंबर को डेसिमल के इस साइड लाना ही है, हर एक नंबर को। अगर मान लो ऐसे रहता 0.37, फिर आता 37, फिर आता 37, जो एग्जांपल्स आएंगे आगे, तो हमें 3 को भी इधर उठा के एक बार लाना है और 7 को भी लाना है, फिर छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर था तो 3 7 को लाना है, यहाँ पे एक ही नंबर है तो हम एक ही बार में काम चल जाएगा। तो देखिए क्या था, 0.333 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये मान लिया हम लोगों ने x, ठीक है, मान लिया। अब इस 3 को इधर लाना है ना, कुछ मत करो, 10x कर दो। देखो जितने नंबर को उठा के लाओगे ना, उतना इधर 0 चढ़ाओगे, जितने नंबर को इधर लाओगे उतना इधर 0 चढ़ाओगे। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये प्रोसेस है, जितने नंबर को इधर लाओगे उतना 0 चढ़ाओगे। तो एक नंबर ला रहे हैं तो 10x, एक 0 चढ़ा दिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1x है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, एक 0 चढ़ा दिए तो एक 3 इधर आ गया, फिर पॉइंट का पॉइंट, फिर वापस से 3 3 3 3 इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी अनंत में से एक 3 कम ही हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10x इज इक्वल टू इतना। अब देखो वापस ये 333 वापस वही आ रहा है ना, ये जो यहाँ पे था, वापस से अगर यही आने लगे तो हमें छोड़ देना है, कर दिए। अब लेट सपोज कर लो कि ये जो इक्वेशन था ये था 1 और ये हो गया 2, तब तक लाना है इस साइड लेफ्ट, तब तक डेसिमल के इस साइड लाना है जब तक कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में वापस से मैच ना कर जाए, ठीक है। तो ये 3333 था, ये भी 33 फिर से हो गया। तो अब क्या करो ना, 1 और 2 मान लिए, अब कुछ मत करो, अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। माइनस करोगे तो ध्यान से देखो, 10x में से 1x गया, 10x में से 1x गया तो कितना हो जाएगा, 9x। यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि स्पेस यहाँ पे आ जाए, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो क्या हो जाएगा ना, देखिए 10x में से 1x गया तो क्या बचेगा, 9x, 10 में से 1 गया तो 9x का x इज इक्वल्स टू, ये तो सब्सट्रैक्शन आप लोग मुझे लगता है 8-7 में पढ़े होंगे। अब देखो 3.33 और 0.3 इसको सब्सट्रैक्ट करो, 3.33 अप टू डॉट 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 और 0.33 क्या आएगा बताइए, ये 0 हो जाएगा। देखो ये 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यानी कि पूरा 0। अब 3 में से 0 गया तो 3.0, यानी क्या बच रहा है, 3.0, यानी 3 बच रहा है। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इधर 3 बच रहा है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 3 बच रहा है, तो 9x इज इक्वल्स टू 3। अब इसका तो हमें काम है नहीं, तो इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसे अब इरेज कर देते हैं। तो अब देखो क्या बचा, 9x इज इक्वल्स टू 3। अब ये किसे नहीं सॉल्व करने आता x का वैल्यू बताओ। अब x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3/9 हो गया ना, x इज इक्वल्स टू 3/9। अब बताओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/3। क्या ये होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताइए, क्या ये होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा, 1/3 होगा ना। तो ये 1/3 जो आया x का वैल्यू। अब एक चीज़ गौर करने वाली बात क्या है कि आप लोग स्टार्टिंग में ध्यान दिए होंगे, नहीं ध्यान दिए हो तो फिर से जो स्टेप कॉपी में लिखते चले जाना है, इसे कॉपी में लिखते चले जाना है। ये जो स्टेप था ध्यान दीजिए कि क्या हम लोगों ने x को ही 0.3333 माना था और यही अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी, और यही x का वैल्यू अब हमें क्या मिल रहा है, 1/3। अब यही x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 1/3। यानी कि ये जो इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन, इसी का ना डेसिमल फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये इसी का ना फ्रैक्शनल फॉर्म है। अब आप 1 और 3 को डिवाइड करके देख लो, 0.33 आपका आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 1/3। और अब तो आपको पता ही है कि 1/3 जो है, अब तो आपको पता ही है कि 1/3 जो है ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये 0 नहीं है, तो इसीलिए ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। इसमें क्या है, सो दैट
1.272727, अभी मैं थोड़ी देर के लिए गायब ही रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2727 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू, अब इसे भी हमें शो करना है, तो 1.27 है ना, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 1.27 पे बार है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी इजी प्रोसेस है, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। 1.27 पे बार है, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, 1.27, फिर वापस रिपीट करो, बार का मतलब क्या हो गया, रिपीट करना, 27 था तो फिर 27, फिर 27, फिर 27, ठीक है, ऐसे करके रिपीट होते चले जाएगा, ऐसे करके रिपीट होते चला जाएगा, तो 1.272727 अप टू इन्फिनिटी। अब मैंने आपको क्या बताया था, इस साइड में कितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं, मतलब कितने कितने डिजिट दिख रहे हैं, एक 2 दिख रहा है और एक 7 दिख रहा है, तो दोनों बोलेगा रो, दोनों तब तक रोएगा जब तक आप इधर लेके नहीं आओगे, दोनों को इधर लेके आ जाओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब करो, क्या करोगे, क्या करना है, देखो हमें करना क्या है, देखिए x मान लेते हैं x है क्या 1.27272727, ठीक है, मान लिए, और इसको ये भी मान लीजिए कि ये इक्वेशन 1 है, मान लिए। नॉर्मल सा ट्रिक है, कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत एक्स्ट्रा कुछ ट्रिक इसमें यूज़ करना है, ठीक है। अब इस 2 को इधर लाएंगे, मैंने क्या बोला था, एक डिजिट को लाओगे तो यहाँ पे 1x है, कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 लिखो, x लिखो, एक डिजिट को लाओगे तो एक 0 चढ़ाओ, एक डिजिट को लाओगे तो एक 0 चढ़ाओ, तो 10x इज इक्वल्स टू 1 2 पॉइंट, अब ये 2 तो इधर आ गया, तो इधर क्या बचा 7, फिर वापस से ये 2 7 2 7, ठीक है, यहाँ तक। अब इसको आप एक मान लो इक्वेशन 2, ओके। अब एक 7 और बच रहा है ना, एक 7 भी तो है, 2 तो चला गया, 2 खुश, 7 तो रो रहा है, 7 को भी चुप कराइए, तो फिर यहाँ पे 10x ऑलरेडी था ही, अब इस 7 को इधर भेजेंगे तो एक 0 और चढ़ाना पड़ेगा, तो इज इक्वल्स टू 127.272727, अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब 1 2 3, अब किस में से किसको सब्सट्रैक्ट करें ये आपके माइंड में आ रहा होगा, तो सब्सट्रैक्ट उसी को करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, सब्सट्रैक्ट उसी को करना है जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद ये टर्म वापस रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या था, स्टार्टिंग में 2727 था ना, और यहाँ पे देखो 7 आ गया, तो 2727 तो है नहीं, तो ये जो टर्म जहाँ पे मिलेगा उसी दो इक्वेशन को आपस में सब्सट्रैक्ट करना है, तो 2727 पहले में मिल रहा है, 2727 थर्ड में मिल रहा है, तो हम इजीली वे में क्या करेंगे, हमें इसका कोई काम नहीं है, हमें इस 2 का कोई काम नहीं है, इसे हम धक्के मार कर भगाएंगे, भगा दिए। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है इक्वेशन नंबर 3 में से 1 को माइनस, अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व। अब बताओ, किसे ये नहीं पता कि 100 में से 1 गया तो 99 होता है, जिसे नहीं पता वो वाकई में बहुत इंटेलिजेंट है, तो 99x इज इक्वल्स टू, अब 127 में से 1.2727 माइनस करना है ना, तो मैं ये इरेज करता हूँ मिड में, ठीक है, मैं ये इरेज करता हूँ मिड में, और फिर सॉल्व करता हूँ, देखो अब फिर सॉल्व करना है, तो 127.27 ऐसे आपका इनफाइनाइट तक आएगा, और ये क्या है 1 है, तो 1.27। अब मुझे बताओ बच्चों, ये 2727 0 हो गया, पॉइंट का पॉइंट, 7 में से 1 गया 6, 2 का 2, 1 का 1, तो क्या आ गया आंसर 126, ठीक है, 126 आ गया ना। अब देखो मैं इसे इरेज करूँगा और फिर फ्रेश हम लोग अब आगे प्रोसीड करेंगे, देखो कैसे। अब हमारा क्वेश्चन लग रहा है आधा रास्ता तय कर चुका है, आधा क्या, ऑलमोस्ट 70+% हो चुका है, देखो कैसे। तो 99x इज इक्वल्स टू 126 आ गया ना। अब किसे ये नहीं पता कि x इज इक्वल्स टू 126/99 होगा, किसे नहीं पता बताओ, जिसे नहीं पता वो सच में बहुत इंटेलिजेंट है, हमें उसका आदर करना चाहिए डंडों से। अब देखो क्या होगा, 99 को 3 से काटो तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और 126 को 4 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो 42/33। अभी भी ये 3 से कटेगा, फिर से काटो, वापस से काटो, तो वापस से काटोगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 14/11। क्या अब ये कटेगा, तो अब ये नहीं कटेगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, x इज इक्वल्स टू आ गया 14/11, और यही क्या हमारा आंसर होगा, क्या ये हमारा आंसर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में देखो x का वैल्यू आया 14/11। मैं वापस से वही बात बताना चाहूँगा, क्या आप लोगों ने x को
माना था 1.272727 और इसी का हमें बोल रहा था क्या, फ्रैक्शनल फॉर्म बताइए ताकि मैं ये बता सकूं कि ये रेशनल है या नहीं। तो हमें x का ये वैल्यू भी आया, x का ये भी आया, यानी 14/11 इज़ द राइट आंसर और ये रेशनल नंबर है। हाँ, इसका आंसर होगा येस इट इज़ द रेशनल नंबर। क्या बोल रहा था, शो करने, तो शो कर दिए 14/11। इट मीन्स ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब मैं एक बार थोड़ी देर के लिए आता हूँ, बहुत देर से मैं गायब हूँ, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सो दैट 0.235 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। मानता हूँ मैं ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई नहीं, एक नया कंसेप्ट भी तो हम लोग सीख रहे हैं। तो 0.235, ठीक है, 0.235 इसे शो करना है कि ये रेशनल नंबर है, यानी एक्सप्रेस करना है p/q के फॉर्म में करना है। तो जल्दी जल्दी फिर से एक बार गायब हो जाता हूँ और आप लोग स्पीड में सॉल्व करिए। क्या है क्वेश्चन, 0.23। और देखो ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखना, 35 पे बार है, 2 पे बार नहीं है। तो आओ मान लो x इज इक्वल्स टू 0.235 पे बार है, यानी 35 चलेगा। तो यानी x क्या हो जाएगा, 0.23535 ऐसे आएगा ना। देखो तो मानो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0.23535 ऐसे करके, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, अब यहाँ पे क्या क्या नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो पहले देखो, चेक करो। एक तो 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है। तो सबको इधर भेजना है, डेसिमल के इस साइड भेजना है, सबको भेजना है इस साइड, ठीक है, तभी खुश होगा सब। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, फिर यहाँ पे 1x लिखो, एक भेजोगे तो 1 0 उतरेगा, एक गया 2 तो 2 पॉइंट फिर से वापस आएगा 353535, ठीक है, आ गया। अब देखो फिर वापस से 10 है, एक 3 भेजना है तो वापस एक 0 चढ़ाओ तो 10x 100x इज इक्वल्स टू 23.5353 ऐसे आ गया। अब एक 5 बच गया तो फिर वापस से एक 0 चढ़ाओगे तो 1000x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 235। अब पॉइंट आएगा तो 3535, ठीक है, ठीक है। अब 5 आ गया। अब देखो किससे किसको सब्सट्रैक्ट करें, सब्सट्रैक्ट उसी को करना है जिसमें ये जो लास्ट टर्म जो हम लोग निकाल रहे हैं, सबसे लास्ट वाला इक्वेशन, ध्यान देना, इससे पहले वाले भी 2 क्वेश्चन में आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये जो लास्ट इक्वेशन जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो डेसिमल के बाद नंबर जो रिपीट कर रहा है, ये नंबर जिस इक्वेशन में आपको मिल गया उस इक्वेशन के साथ माइनस करेंगे। देखिए 3535 मिल रहा है, इसमें है 3535 नहीं है, इसमें नहीं है तो इसको काटो। देखो तो इसमें है 10x में, इसमें नहीं था, इसमें देखो तो 35 हाँ इसमें है, यानी इसी के साथ करेंगे। इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो यानी 1000x को 10x के साथ माइनस करेंगे। तो बाकी जो रेस्ट बीच वाला टर्म्स है उसको क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करके धक्के मार के भगाएंगे, डंडों के साथ इसका स्वागत करेंगे, ठीक है। तो देखो अब मुझे बताओ कौन ऐसा बैल है जिसे ये नहीं पता है कि 1000x में से 10 गया तो कितना बचेगा, 990x। तो लिखो यहाँ पे 990x इज इक्वल्स टू, अब आप लोगों को इतना तो पता है कि ये 3535 ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचा 235 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 233 बच गया। अब इतना सब हम लोग कर लिए हैं। अब इतना करने के बाद अगर आप लोगों से नहीं आएगा तो फिर इसमें किसकी गलती, इसमें आपकी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं आपकी गलती देखो तो 990 है, ये 990 है। तो अब क्या बचा, x इज इक्वल्स टू 233 अपॉन 990। अब इसको हम लोग किससे काटेंगे, इसको हम लोग काटेंगे हाथ से। देखो हाथ से काटेंगे, कैसे काटेंगे, देखो 233 और 990 कटेगा क्या, 233 और 990 नहीं, ये नहीं कटेगा, 233 और 990 नहीं कटेगा। तो हमारा क्या हो गया आंसर, 233 यहाँ पे लिखेंगे 233 अपॉन 990 और यही है x का वैल्यू। तो मुझे बताइए x जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में माना था उसी का वैल्यू आया है, उसी का वैल्यू आया है, उसी का वैल्यू आया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो जो टर्म था उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में क्या बता रहा है ना, अब मैं जादू से थोड़ा आने दो मुझे, मैं भी आ गया। नेक्स्ट में बोल रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ख़त्म हो गया होता है। ये एक न्यू डेफिनेशन है रेशनल नंबर का, अभी तक जो पढ़े उसके बाद ये एक न्यू डेफिनेशन है।
और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे डेसिमल के बाद ये ना कहीं जाके रुक जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट नहीं करना चाहिए, एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होना चाहिए, मतलब रेकरिंग मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे अब जैसे मान लो 1.01 011 001, तो ये एक अलग ही पैटर्न है, कुछ रिपीट नहीं है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। ये हो गया तो इरेशनल हो जाएगा, नहीं हुआ तो रेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इज रेशनल। कहने का मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर पॉइंट में देखना है आप लोगों को, अब मान लो क्वेश्चन दे दिया डेसिमल एक्सपेंशन में, तो उसे हर बार हम फ्रैक्शन में तो चेंज नहीं करेंगे, तो डेसिमल एक्सपेंशन में ही देख के ये बताना पड़ेगा कि ये रेशनल है या इरेशनल। तो चेक करेंगे क्या वो टर्मिनेटिंग है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद कहीं बार तो नहीं लगा है, कहीं रिपीट तो नहीं कर रहा बार बार। तो अगर नहीं करेगा तो हम उसे क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर। और ठीक इसका उल्टा, अगर कहीं टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उस सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट, तो इरेशनल नंबर अजीब तरह का रिपीट करेगा। जैसे देखो, एक हम लोग इरेशनल में एग्जांपल पढ़े थे 1.01, फिर 011, फिर 0111, तो ये कुछ पैटर्न फॉलो तो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो 1/7 और 2/7 दोनों रैशनल नंबर है, और दोनों के बीच इरेशनल निकालना है तो पहले तो हमें डेसिमल चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, फ्रैक्शन में तो ये रैशनल बन जाएगा, क्योंकि 1 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, तो दोनों रैशनल नंबर। ओके, तो अब देखो कैसे इसका फाइंड करेंगे हम लोग, कैसे फाइंड करेंगे, मैं फिर से गायब हो जाता हूँ। तो 1/7 था और 2/7 था, इसका क्या करना है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ कि इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। आप लोग घर पे अब डेसिमल एक्सपेंशन तो निकाल ही पाओगे, तो निकालोगे ना तो आएगा 0.14, मतलब मैं 1/7 का बता रहा हूँ, 0.142857, ठीक है। और ये बार अब फिर इसके बाद फिर ये आना लगेगा 142857, फिर आएगा 142857, मतलब ये एक रिपीट करने लगेगा, ठीक। तो इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे, तो यही टर्म फिर से बार बार रिपीट करेगा। और 2/7 का आता है, 2/7 का, एक सेकेंड, ये 2/7 यहाँ पे लिखो, 2/7 का आएगा, 2/7 का आने लगेगा 0.285714, वापस से फिर आएगा 285714, फिर आएगा 285714, तो इसके ऊपर भी हम लोग बार लगा दिए। अब बताओ ये दोनों क्या हो गया, इरेशनल हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब बताओ, अब इस दोनों में क्या करना है हमें, फाइंड आउट, एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है इस दोनों नंबर के बीच, ठीक है। अब इस दोनों नंबर के बीच एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो 0.14285, मतलब अजीब सा कोई पैटर्न तुम भी फॉलो करवा दो 14 और 28 के बीच में। मैं मान लूँ ऐसे 0 पॉइंट ऐसा ले लो, 0.1717711777 1777, देखो तो ये 14, 14 और 28 के बीच में आ रहा है ना, आ रहा है। और कुछ भी पैटर्न है, पता नहीं क्या पैटर्न है, कुछ भी पैटर्न है, तो कुछ भी पैटर्न बस फॉलो कराना है, बन गया इरेशनल नंबर। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो लाई करना चाहिए ना, ये हमेशा इस नंबर और इस नंबर के बीच में, मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जो दो डिजिट है इसके बीच में लाई करना चाहिए। 14 और 28 के बीच में 17 कर रहा है, इसके बाद आप कुछ भी लिख दो अनाप शनाप, वो बन जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मैं वापस से फिर आ जाता हूँ एक बार आप लोगों के सामने, ठीक। अब इसे गायब करते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व। अब क्या है देखो, नेक्स्ट है, नोट है कि वी ऑफन टेक 22/7 एज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर पाई। हम लोग क्या करते हैं, 22/7 को पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मानते हैं, बट एक्चुअली पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7। पाई का वैल्यू मैंने बताया था ना, पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। क्यों, ये मैंने पहले बता चुका है। लेकिन 22/7 इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है 3.145926, ये है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू, ये इन्फिनिटी तक चले जाता है, ठीक है। तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग सर्कल चैप्टर में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, वेरी गुड, वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो गया था तो भोंदूराम को आना ही था, भोंदूराम चाचा मेरे पास आ चुके हैं।
तो इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।